सीबीआई जांच हो और जीएस स्मार्ट बोलिया जी इस्तीफा दे अपने पद से। उसके पास 15 लाख रुपए है, वो हाकम सिंह के द्वारा या पंकज कोड के द्वारा डायरेक्ट जा सकते हैं दूसरे रास्ते से। इतने बड़े अधिकारी का ये बोलना मुझे शक होता है कि वो एक IPS किया है। हम पागल नहीं है, मतलब इस तरह से इतना बेड़ा गर्क हो सकता है प्रदेश का, बताइए। आज अगर ये सेना में नहीं होता तो ये सरकार को अमित चपरासी भी जीएस स्मार्ट बोलिया नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, यूके ट्रिपल एससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपने विरोध को जाहिर कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेपर लीक नहीं है तो लौटा लूण करे सरकार, धामी तो वीक है, पेपर भी लीक है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अपने विरोध को प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर छात्र एस्पिरेंट्स है, माजी कोनो गयो पेपर मी क्या बोलूं धामी जी, पेपर चोर गद्दी छोड़ मर्तोलिया इस्तीफा दो, इस प्रकार से इन्होंने लिखा। मैं जानना चाहता हूं इनसे, जो भाई साहब हैं उनसे, आपने इस बार जो है एग्जाम दिया था? हाँ जी, काय का एग्जाम दिया था? ये सर परसों हुआ था 21 तारीख को, वीडियो भी पीडीओ वाला, पटवारी वाला एग्जाम दिया था। तो ये अभी जो है क्या चाहते हैं सरकार से? अभी हमारी सरकार से सीबीआई जांच के लिए पहली मांग है। हाँ। कि जो ये परसों पेपर हुआ है, हाँ। ये लीक हो गया है। हाँ। मतलब 11 बजे पेपर शुरू होता है, 11:35 पर व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो लीक ही है। हाँ। इसकी सीबीआई जांच हो हाँ। और जीएस स्मार्ट बोलिया जी इस्तीफा दे अपने पद से। हाँ। ताकि मतलब एक अधिकार तो मिले, हमें समानता का अधिकार तो मिले। यहाँ तो ये हो रखा है इस प्रदेश में कि जिसके पास 15 लाख रुपए है, वो हाकम सिंह के द्वारा या पंकज कोड के द्वारा डायरेक्ट जा सकते हैं दूसरे रास्ते से। और जो हम युवा दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने मतलब एक टाइम का खाना भी छोड़ रखा है, सिर्फ 2 टाइम खाना खाते हैं, सुबह और लाइब्रेरी से जाने के बाद शाम को। हम पागल नहीं है, मतलब इस तरह से इतना बेड़ा गर्क हो सकता है प्रदेश का, बताइए। हम धामी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच के आदेश दें और जीएस स्मार्ट बोलिया नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दें। और जैसे आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से धामी सरकार लगातार ये प्रचार कर रही है अपने मंत्रियों के द्वारा, और खुद भी धामी जी बोल रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं है, सिर्फ 3 पेज आउट हो गए हैं। तो अगर 3 पेज भी आउट हो गए हैं तो ये पेपर लीक के अंतर्गत नहीं आता। या फिर आप नई परिभाषा बना रहे हो पेपर लीक की, तो अगर नई परिभाषा बना रहे हो तो वो परिभाषा फिर आउट कीजिए, प्रेस में दीजिए कि हाँ पेपर लीक की परिभाषा ये है। पेपर का अगर एक क्वेश्चन भी बाहर आता है तो पेपर लीक ही तो है। तो अगर आप तब भी श्योर हो, 100% श्योर हो कि हाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो लोटा लूण करे सरकार। अगर आपको वाकई में लगता है कि हाँ पेपर लीक नहीं हुआ है तो आइए हमारे बीच आइए और लोटा लूण करके जाइए, हम उसमें भी मान जाएंगे कि हाँ पेपर लीक नहीं हुआ है। और नहीं तो जांच करवाइए, इसकी सीबीआई जांच करवाइए, और ताकि एक समानता का अधिकार मिल सके युवाओं को। ये मर्तोलिया जी को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ मर्तोलिया जी को क्यों इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मर्तोलिया जी को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। 2022 में भी जब इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन हुआ था तो उस समय मौजूदा जो सेक्रेटरी थे, आई थिंक उन्होंने यहाँ पर से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कई सोशल मीडिया में इस प्रकार से दिखाई देता है कि मर्तोलिया जी को जो है कि किसी ने यहाँ से घर से तो नौकरी दी नहीं है। मर्तोलिया जी जो है अपनी मेहनत से और अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी जॉब कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको सोशल मीडिया के विरोध को किस प्रकार से यहाँ पर जाहिर करेंगे आप? आप देखिए ना मार्तोलिया जी की, आप भाषा देखिए, उनके लॉजिक तो देखिए कि 3 पेज, सबसे पहले किसने ये बात बोली है कि 3 पेज आउट हुए हैं, पेपर लीक नहीं है। ये क्या मतलब कौन सी परिभाषा है ये? आप तो आईपीएस हो, रिटायर्ड आईपीएस हो, आप मतलब कम से कम लॉजिक वाली बातें तो करिए। अगर ये सही तरीके से बातें रखते, अगर चीज़ों को मानते, तो हमने क्यों मांगना है इस्तीफा? अगर कोई सही आदमी वहाँ बैठा होगा, हम उससे इस्तीफा क्यों मांगे? इस्तीफा इसलिए क्योंकि इनके हमेशा के लॉजिक इस तरह के रहते हैं बेतुके से। ये सिर्फ युवाओं को मतलब कुछ नहीं मानते हैं, इनके पास बात करने जाते हैं ये बात नहीं करते। पिछले 4 एग्जामों से जो मैंने दिए हैं पर्सनली, स्केलर में सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, इन्होंने एक भी नहीं माना। 1 दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड वाला है जो
फॉरेस्टर वाला है जो, उसके नाम में ही फॉरेस्ट्री है और सिलेबस में के अकॉर्डिंग भी उसमें 15 क्वेश्चन कम से कम फॉरेस्ट्री से आने चाहिए था। एक क्वेश्चन भी फॉरेस्ट्री से नहीं आया, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं माना और आज इसमें भी ये नहीं मान रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ है। इसलिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं और क्या धामी सरकार से ये मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, सिर्फ इस पेपर की नहीं, पिछले जो सारे पेपर हुए हैं उन सब की जांच हो, ताकि ये सिस्टम रिबूट हो सके और एक नया सिस्टम बने जिससे युवाओं को मतलब एक समानता का अधिकार तो मिले। अब जिसके पास 15 लाख है वो तो 15 लाख देकर दूसरे रास्ते से पहुंच जा रहा है, हमारे पास नहीं है 15 लाख, ना हमारे परिवार वालों के पास है, हम क्या करें? या तो फिर आप ये बोल दीजिए कि मत करो तैयारी, हम कुछ और कर लेंगे, हम ऑटो चला लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, हम जोमेटो में देख लेंगे, ब्लिंकिट में देख लेंगे, कहीं देख लेंगे। मतलब सीधे बोल दीजिए कि मत करो, 15 लाख लाओ तभी तैयारी करो। आज उनकी जो है जिस प्रकार से छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन में है, वो भी किसी तरह प्रिपरेशन करते होंगे। आई थिंक उन्होंने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करी होगी, उसके बाद वो सेना में अधिकारी रहे होंगे। क्या व्यक्तित्व रखते हैं, क्या विचार रखते हैं और छात्रों के प्रति उनसे जानने की कोशिश करते हैं हीरा परिहार देशभक्त डायलॉग के साथ। सर, सबसे पहले तो देशभक्त डायलॉग की ओर से आपको नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। आपके चैनल को मेरा दिल की गहराई से मैं आपको धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग जो है इन युवाओं की आवाज बनने के लिए, और आप स्वयं एक पूर्व सैनिक हैं, तो मेरा आपको बहुत बड़ा सैल्यूट कि आप जो है सेना से आने के बाद अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड की सरकार है, मैं अपने कल रात सोच रहा था कि काश अगर मैं सेना में नहीं होता तो ये सरकार को हमें चपरासी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जितना अत्याचार यहाँ पे, जितना भ्रष्टाचार यहाँ पे है, युवाओं के पेपर लीक होना, बार बार एग्जामिनेशन में जो है पेपर लीक होने की समस्याएं, पेपर बिकने की समस्याएं और बहुत सारी जो समस्याएं उत्तराखंड में है, उससे कहीं नहीं लगता कि इन युवाओं का भविष्य कहीं सुरक्षित है। क्योंकि जब पहले ही पेपर बिक चुके होते हैं तो ये युवा क्या कर सकते हैं, और इनमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो एक एक आधे नंबरों से मेरिट में रहते, तो आखिर उन बच्चों को कहाँ से वो सक्सेस हो पाएंगे जब ऐसे माहौल उत्तराखंड में ऐसे व्यभिचारी, ऐसे लोग जो पैसों पे आगे अपना ईमान धर्म सब कुछ देते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन बच्चों का भविष्य कहीं से भी जो है सही आगे हो सकता है इस शासन के टाइम। कर्नल साहब, जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त हो रही कि कल जो है धामी सरकार ने जो कुछ छात्रों को गाड़ी में भर दिया था और उसके बाद जो लाने की कोशिश कर रही थी, ऐसे कुछ मतलब षड्यंत्र जैसे रचे जा रहे हैं, ऐसा कहना है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या विचार रखते हैं कि इस प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? बिल्कुल ये सही बात है और हमारे पास पूरे एविडेंसेस है। जब हमें पता चला कि धाकड़ धामी, जो अपने आप को धाकड़ बोलते हैं, उस डरपोक धामी जी ने जब ये एक्शन लिया कि लक्सर से किराए पे 5-6 बसों में बच्चों को लाकर ये दिखाना शुरू कर दिया कि नहीं, हमारा रिजल्ट जो है डिक्लेयर करो, और उन बच्चों की क्वालिफिकेशन पता क्या थी, या तो वो जो है फर्स्ट सेमेस्टर के थे या बिल्कुल जो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये प्रोपगंडा इनकी तरफ से किया गया, सरकार की तरफ से, ताकि जो इन बच्चों का आंदोलन है इसको कम किया जा सके और जो मीडिया, गोदी मीडिया यहाँ बना हुआ है, ये उसको दिखा सके कि वास्तव में जो है वो बच्चे सही है, ये आंदोलन। कर्नल साहब, जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रहा है यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर पेपर लीक जैसा मामला नहीं है और इसको पेपर लीक नहीं कहा जा सकता, हरिद्वार सेंटर से हो रखा है और हमने उनको जो है उनके कानूनी खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या लगता है लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से काम कर रहा है? देखिए, मैं बताऊं, ये अकेले आदमी की हिम्मत नहीं है पेपर लीक करना, इसमें इनका पूरा महकमा जो है इन्वॉल्व है। ये सारे ब्लैक शिप्स है, एक ब्लैक शिप वो नहीं है, ये पूरे ब्लैक शिप है, इनकी गलती, ये सारे एक दूसरे से इनके साथ जुड़े हुए, ये जानबूझ के पेपर लीक करवाते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, हमें 11:35 में हम उस दिन हरिद्वार में थे, हमारे जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष मोदी पवार जी को ठीक 11:35 पे उनको मैसेज आ गया था कि पेपर लीक हो गया। पेपर की कॉपी, पेपर जो था वो आ गए थे, उसके पेज आ गए थे और इवन जो आंसर थे वो भी लिखे हुए आ गए। तो ये तो कहाँ एक्सेप्ट करने को तैयार है। मटोलिया जो एक रिटायर्ड आईजी है, एक बहुत बड़ा पद होता है आईजी का, आईपीएस का, जो स्वयं मेहनत करके आईपीएस बना है, अगर उनकी सोच इस प्रकार से है, अगर वो ये सोचते हैं कि जो है तीन ही पेज जो है उसमें लीक हुए, तो कहीं न कहीं ये जो है इतने बड़े अधिकारी का ये बोलना मुझे शक होता है कि वो एक आईपीएस सर, जिस प्रकार से हमने जो है सेना में आपने सर्विस करी है, आई एम ऑल्सो इंडियन आर्मी वेटरन,
हमने देखा है कि सेना में बिल्कुल पाक और साफ छवि रखी जाती है, कोई भी यहाँ पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार उत्पन्न नहीं होता है, पेपर लीक जैसा मामला कभी नहीं होता है। क्यों यहाँ पर जो है एग्जाम सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार से एग्जाम क्यों नहीं करा पाती है? देखिए, सेना में एक डर है, सेना में अगर गलती की तो उसका इमीडिएट पनिशमेंट देता है, कोर्ट मार्शल, सीधे घर और उसके बाद जेल। लेकिन यहाँ सिस्टम, क्योंकि देखिए पुलिस भी वही है, जज भी वही है और चोर भी वही है, तो आप न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। आने वाले समय में अगर सरकार कोई अपना डेलीगेशन नहीं भेजती है, तो हम ही सरकार जो सत्ता में काबिज सरकार है, आने वाले समय में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया बाइट नहीं देती है, तो आने वाले समय में आपका अगला और क्या प्लान हो सकता है? हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं, हमारे साथ सारे पूर्व सैनिक खड़े हैं, और अगर ये नहीं मानेंगे तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। अभी तो ये कुंभ है, अब आने वाला जो है महाकुंभ होगा, जो इनकी जो है जड़ें उखाड़ करके। थैंक यू सर, बात करने के लिए देशभक्ति डायलॉग से। जय हिंद, अभिनंदन और आभार। जय हिंद सर।